Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of depreciation. Your practical question, you have sent me the problem. Practical question number 13, diminishing balance method. First, you have to understand the question so that you could deserve the fact whatever the information given in the question. Now I am going to read the question and try to deserve the fact. Through this video you can be able to understand the information given in the question. A firm purchased on 1st April 2016 a second-hand machinery for rupees 36,000 and spent rupees 4,000 on its installation. एक कंपनी है, एक फर्म है जो आप मशीन एक खरीद रही है 1 अप्रैल 1/4/16 को 36,000 रुपए में और 4,000 रुपए इस पर बेटा देखेंगे स्पेंड कर रही है इसके इंस्टॉलेशन में। तो आप देखेंगे कि मशीन की कीमत कितनी हो गई 40,000, 40,000 हो गई। ये मशीन खरीदी गई है आपका 1 अप्रैल 2016 को ये परचेज की जा रही है, ये परचेज की गई। क्लियर है? ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना चाहिए। अब देखिए दूसरी लाइन जब आप शुरू कर रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, उसी साल 1 अक्टूबर को another machinery costing 20,000 was purchased। अब उसी साल मतलब 1/10/16 को, अक्टूबर महीना जो होता है 10वां होता है, 1 अक्टूबर 16 को खरीदी जा रही है एक दूसरी मशीन, वो खरीदी जा रही है 20,000 रुपए में। ठीक है बेटा, ये 20,000 रुपए में ये मशीन खरीदी गई। अब तीसरी लाइन इंफॉर्मेशन क्या है? ऑन 1 अक्टूबर 2018 द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज सोल्ड ऑफ फॉर रुपीज 12,000। अब जो पहली मशीन हमने 1/4/16 को खरीदी थी ये 40,000 रुपए में, इसको हम बेच रहे हैं कब? देखें जरा सा, 1 अक्टूबर 2000 1/10/18 को हम सेल कर रहे हैं 12,000 रुपए में। ये मशीन सेल हो रही है, ये मशीन फर्स्ट जो हमने 16 को खरीदा 1/4/16 को, इसको हम बेच रहे हैं आपका 18 में आकर के, और ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वाज परचेज फॉर 64,000। और इसी डेट को एक दूसरी मशीन मतलब मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 एंड मशीन नंबर 3 जो खरीदी जा रही है ये 64,000 की ये परचेज की गई, ये परचेज हो गई। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च 10% per annum on the written down value method. So the machine account from 1st April 2016 to 31st March 2020 rate of depreciation जो है वो लगेगा बेटा 10% per annum।
ये देखिए इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम आपका सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा? इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ये लीजिए, ये देखें आप, हम इस तरह से कॉलम खींच दिए। डेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। समय का ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये देखें आप, ये हो। अब आइए देखिए, ध्यान देते जाइएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। चाहे तो अलग अलग सबका डेप्रिसिएशन निकालें और चाहे तो इंक्लूड करके निकालें। आपने यहां पर लिख दिया मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब यहां देखिए, ये हो गया, ये कॉलम लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, ये कॉलम हो गया राइट हैंड साइड क्रेडिट। हम इतना इंफॉर्मेशन लिखे हैं, पूरे क्वेश्चन का खाका हमारे दिमाग में है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। Whatever the question being asked means a firm purchased machinery on 1st April 2016 36,000 and spent on its installation rupees 6,000. The cost of first machine will be 40,000 and rules applicable for posting the journal entry. What comes in debit? Machinery account debit to bank account. So now here you can put the date 1/4/16 to bank. आप इस तरह से कर देंगे, मशीनरी नंबर फर्स्ट, द टोटल अमाउंट 40,000। उसी साल सेम ईयर 1/10/16 को एक और दूसरी मशीन आप खरीद रहे हैं, तो यहां पर डेट डाल दिया आपने 1/10/16 टू बैंक। मशीनरी हो गई दूसरी मशीन, सेकंड मशीन। ये कितने का खरीद रहे हैं आप? 20,000 का बेटा। अब आपका ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो आपका चल रहा है अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आप इस मशीन का जो डेप्रिसिएशन होगा वो फुल चार्ज होगा, और इस मशीन का अक्टूबर से आप जोड़ेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो आप यहाँ एक छोटा सा वर्किंग नोट करें, 40,000 का 10% हो गया। यहां पर आप 31/3/17 बाई डेप्रिसिएशन। जब आपका साल कंप्लीट होगा तो आप लगाएंगे। मशीन नंबर फर्स्ट का आप डेप्रिसिएशन लिख दिए, 40,000 का 10% 4,000, और मशीन नंबर सेकंड का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 20,000 का 2,000, पूरे साल का होगा, लेकिन सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए 1,000। अब पूरा डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। अब बाई बैलेंस, चाहे तो आप अलग अलग करें, हम अलग अलग कर रहे हैं। आपका बाई बैलेंस मशीन नंबर फर्स्ट का
बैलेंस हो जाएगा आपका 40,000 माइनस 4,000 36,000 और इसका हो जाएगा मशीन नंबर सेकंड का बैलेंस 19,000। अलग अलग करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने में आसानी होगी। और यहां पर हो जाएगा आपका 9 6 15 को 5 3 1 4 5 55,000। ये आपका हो गया 60,000 टोटल। ये हो गया 60,000। देखिए कितना आसान है, बहुत सुंदर तरीका है। अब हमारे मशीन का वैल्यू साल के अंत में आते आते मशीन नंबर फर्स्ट का 36,000 और मशीन नंबर सेकंड का 19,000। अब साल दूसरे साल की शुरुआत करते हैं 1 4 17 को 2 बैलेंस मशीन नंबर फर्स्ट का हो गया आपका 36,000 और प्लस मशीन नंबर सेकंड का 19,000 और यहां पर आपने लिख दिया 55,000। अब 17 से 18 में गए तो मशीन अभी आपकी चली रही है, पूरा साल चलेगी। 31/3/18 को आपका साल पूरा होगा। 31/3/18 को मार्च में साल पूरा होगा। तो जब साल पूरा होगा तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर फर्स्ट का होगा कितना, आप देख रहे हैं कि डिमिनिशिंग मेथड है, तो डिमिनिशिंग मेथड में बैलेंस के ऊपर ईयर साल दर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। साल दर साल तो 3,600 पर आप 10% निकालेंगे। 3,600 36,000 गुणे 10/100 और इसका होगा 19,000 इंटू 10/100। तो एक मशीन का हो गया आपका फर्स्ट मशीन का 3,600 प्लस 1,900। ये सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया आपका। तो आप जोड़ लें 0 0 9 6 15 को 5 3 1 4 1 5 5,500। अब इसका बैलेंस कर दीजिए बाय बैलेंस। अब आप हर मशीन का अलग अलग यदि आप दर्शाते हैं दिखाते हैं डेप्रिसिएशन तो आप देखेंगे कि मशीन नंबर फर्स्ट का बैलेंस होगा। अब 36,000 में से 3,600 घटा देना, 36,000 ऐसे लिखेंगे माइनस 3,600 0 0 4 यहां बचा 5 में 3 गया 2 32,400 32,400 प्लस 1,900 रुपए घटा देंगे आप 19,000 में से। तो 1,000 घटाएंगे तो 18,000 हो गया। 18,000 में से 900 घटाएंगे तो 17,100। ये बैलेंस हो गया। अब आप जोड़ लें यहां पर 55,000 है आपका बैलेंस, यहां भी लिख दिया आपने। 55,000 0 0 5 5 10 को 0 5 1 6 5 1 6 9 5 14 1 15 को 0 और 4 1 5 49,500। अब आप तीसरे साल में आ जाएंगे 1/4/18 टू बैलेंस
आप देख रहे हैं मशीन नंबर फर्स्ट का 32,400 और प्लस मशीन नंबर सेकंड का 17,001। यहां पर आ गया पूरा 49,500। अब यहां पर ध्यान दें कि 1/10/18 को मशीन जो है, जो पहली वाली मशीन है आपका, जो पहले आपने खरीदा था उसको बेच रहे हैं। जो पहली मशीन है, फर्स्ट मशीन जो आपने खरीदा था उसको बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 12,000 में फर्स्ट मशीन। तो आप सीधा यहां पर लिखेंगे 11080 बाई बैंक, क्योंकि रूल अप्लीकेबल होगा जो बेटा वो होगा व्हाट कम्स इन डेबिट। आपके पास से मशीन जा रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो कैश कितना है? 12,000। सीधे लिख देंगे, कोई इसमें परेशानी की बात। 12,000। अब मशीन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक चली है तो अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अप्रैल से लेकर अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसका चार्ज होगा, क्योंकि 6 महीने तक ये मशीन चल रही है तब बिक रही है। तो बाई डेप्रिसिएशन। अब इस मशीन का वैल्यू कितना है? 32,400। तो 32,400 का 10% इंटू 6/12। 6 महीने का जब निकालेंगे, आप देखिए वर्किंग नोट है, ये हो गया 1620 रुपए। यहां पर आप सीधे लिख दिए 1620। अब इस मशीन पर ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो इसका वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए ये मशीन का वैल्यू, पहले साल हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 4,000 हमने ऐसे लिखा बेटा। दूसरे साल जो फर्स्ट मशीन पर 3,600 और उसके बाद 1620 रुपए। जब मशीन बिक रही है तीसरे साल में तो 1620 रुपए, इतना वैल्यू हमारा कम हुआ। हम बुक वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये पूरा डेप्रिसिएशन जो मशीन बिक रही है उसका हम टोटल करेंगे। 0, 2, 6, 6, 12 को 2, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, 9,220 रुपए। तो जब हम मशीन बेच रहे हैं तो हम ये देखेंगे मशीन हमारी कितने की थी? 40,000 की थी और इसे 12,000 में ही बेचा जा रहा है। क्वेश्चन एक बार पुनः देख लिया जाए, 12,000 में ही बेचा जा रहा है। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है इस मशीन के। अब आप देखें 9,220 रुपए। मशीन की कीमत कितनी थी? 40,000। इसका वैल्यू जो हमारे वहां चली तो कुल कितना कम हुआ? 9,220। 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 30,780 रुपए। बेचते वक्त हमारा मशीन का बुक वैल्यू है 30,780 रुपीज। अब यदि हम मशीन को इससे अधिक में बेचते तो प्रॉफिट होता, इससे कम में बेचेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो हम मशीन को कितने में बेच रहे हैं? 12,000 पे, 12,000 में बेच रहे हैं।
तो नुकसान होगा हमारा कितने का, 0, 8, 7, 10 में से 2 गया, 8 और 2 में से क्या 1, 18,780 रुपए। अब यहां पर लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या पीएल अकाउंट भी लिखते हैं मशीनरी। ये कितना हो गया 18,780 रुपए। ठीक है बेटा। अब इसके बाद उसी दिन एक और मशीन खरीदी जा रही है, एक 10-18 को एक और मशीन खरीदी जा रही है, टू बैंक, तीसरी मशीन टू बैंक थर्ड, कितने की 64,000 की, 64,000। अब हमारा साल जब कंप्लीट होगा तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31/3/19 बाय डेप्रिसिएशन। अब मशीन नंबर सेकेंड का और मशीन नंबर थर्ड का। मशीन नंबर सेकेंड का बैलेंस कितना है 17,100, तो यहां पर इसका 10% निकालेंगे तो 1,710 रुपए। मशीन नंबर फर्स्ट बिक चुकी है, उसका डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं 1,710 और इसका हो जाएगा 64,000 का 6,400, लेकिन से हम अक्टूबर में खरीद रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का, तो 6,400 का 6 महीने का होगा आपका 6/12 3200 रुपए, 3,200। अब ये जोड़ करके डेप्रिसिएशन आपने लिख लिया 110 7 9 3 4,910 रुपए। अब आप जोड़ लें यहां पर 0 0 0 5 9 4 13 को 3 6 4 10 1 11, 1,13,500 टोटल होगा इसका।